दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में अंधविश्वास क्या है, इससे कैसे मुक्ति पाएं, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। अंत तक इस वीडियो को देखिए, तब समझिए कि विश्वास की नींव पर ही अंधविश्वास की लाश तैयार होती है। विश्वास जो हम आज अंधविश्वास मान रहे हैं, वह एक समय कभी विश्वास रहा था, लेकिन अब उसकी लाश पड़ी हुई है जिसे हम अंधविश्वास मान सकते हैं। यह ठीक उस तरह है, आपको या किसी को भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम होता है। माता या पिता की किसी की मृत्यु होती है तो क्या हम उसकी लाश को पकड़ कर बैठते हैं कि नहीं, हमें इनसे बहुत प्रेम था, अब हम इन्हें जलाने नहीं देंगे या दफनाने नहीं देंगे। लेकिन आप स्वयं, मोहल्ले वाले, आपके नात रिश्तेदार सब व्यवस्था बनाते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लाश को दफनाया जाए या इसे जलाया जाए। लेकिन अंधविश्वास वह चीज है जो आज लाश पड़ी हुई है और आप उसे उसी तरह ढोते हुए चल रहे हैं। यह अंधविश्वास आपके जीवन में सड़न लाएगी, बदबू लाएगी। और अगर आपने इसे इसी तरह ढोते रहे तो आपके बाद आपकी संतानें, संतानों के बाद उनकी संतानें भी इस लाश को इसी तरह ढोते रहेंगे, बदबू इसी तरह फैलती रहेगी और आपका जीवन बहुत दुष्कर हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, जो आपको समझाएगी कि अंधविश्वास चीज क्या है, अविद्या चीज क्या है, अज्ञानता चीज क्या है। महाराज अकबर के दरबार में बिरबल, आप सभी जानते हैं, अकबर कई दिनों से बिरबल से एक सवाल पूछते थे कि बिरबल बताओ, अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है और अंधविश्वास क्या है, कैसे इसमें फर्क करें। बिरबल ने कई दिनों तक इस सवाल के जवाब को टाला, लेकिन अकबर महाराज पीछे ही पड़ गए कि नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तब बिरबल ने कहा कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दीजिए, 4 या 5 दिन के बाद मैं वापस आकर इस सवाल का जवाब आपको दूंगा। अकबर ने कहा ठीक है, तुम्हें छुट्टी दी जाती है, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें चाहिए ही चाहिए। बिरबल वहां से छुट्टी लेके चलते हैं और एक मोची के पास पहुंचते हैं और मोची से कहते हैं कि तुम्हें एक शानदार जूता बनाना है। जूता में हीरे जवाहरात जड़े रहेंगे, उसकी सिलाई सोने और चांदी की तारों से होगी और जितने नॉर्मल साइज के जो जूते होते हैं उससे तुम्हें थोड़ा बड़ा जूता बनाना है। और याद रहे, यह जूता तुमने बनाया है, किसी को कानो कान खबर ना हो, शर्त यही है, तभी मैं तुमसे यह जूता बनवाऊंगा। तब मोची कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा जूता बना देता हूँ। अब मोची तैयार करता है। बिरबल ने उसे पहले से कहा था कि तुम ऐसा जूता बनाना जिसे देखने के बाद लोगों के मुंह से वाह निकल जाए। मोची उसके लिए भी तैयार होता है। मोची थोड़ा वक्त लेता है और एक शानदार जूते की जोड़ी तैयार करता है। जूता देखने में बहुत शानदार लगता था कि चमक रहा है, हीरे जवाहरात की चमक उसमें रहती है, सारे नग नगीने लगे होते हैं और बहुत ही भव्य वह जूता दिख रहा होता है। अब बिरबल उस जूते को लेकर एक जूते अपने थैले में रखते हैं और एक जूते को ले जाकर मस्जिद में छोड़ आते हैं। मस्जिद में जब छोड़ के आते हैं और मौलवी साहब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अरे एक नायाब जूता यहाँ पड़ा हुआ है और एक ही है। जरूर यह किसी अल्लाह के किसी दूत का यह जूता है, यह किसी सामान्य व्यक्ति का यह जूता नहीं हो सकता, क्योंकि एक जूता दिखने में भी भव्य है और यह आकार में भी बाकी जूतों से बड़ा है। हो ना हो अल्लाह का कोई बंदा आया था, अल्लाह का कोई दूत यहाँ आया था, उसने नमाज पढ़ी थी और वह जल्दबाजी में अपना एक जूता यहीं पर छोड़ गया। अब कानो कान सब तरफ हल्ला हो गया। मौलवी साहब ने सब लोगों को बताया कि देखो यह भव्य जूता, हो ना हो यह अल्लाह के ही किसी दूत का, किसी पैगंबर का यह जूता है जो यहाँ छोड़ गए हैं, जरूर वे नमाज पढ़ने आए थे। अब यह बात पूरे शहर में, पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। बात महाराज अकबर तक पहुंचती है। महाराज अकबर उस जूते को मंगवाते हैं और देखते हैं और उनके मुंह से भी वाह निकलता है कि सचमुच यह जूता किसी सामान्य व्यक्ति का, किसी राजा महाराजा का नहीं हो सकता, यह जरूर ही अल्लाह के ही दूत का है। हम सबको इसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी इबादत करनी चाहिए। और वह सारी चीजें वहां चालू हो जाती है। जूता रखा हुआ है, लोग उसे माथे पे लगा रहे हैं, चूम रहे हैं उसको, उसके सामने सारी चीजें, पूजा पाठ और सारी विधियां की जा रही हैं। सारा राज्य लग गया था। 4 दिन बाद बिरबल वापस आए। बिरबल का मुंह उतरा हुआ था।
बीरबल उदास थे। तब महाराज अकबर ने पूछा कि बीरबल क्या हुआ, तुम्हें उन सवालों का जवाब नहीं मिला, तुम इतने मायूस इतने उदास क्यों हो। तब बीरबल कहते हैं कि महाराज हमारा एक जूता था और वह जूता हमारा खानदानी था, बहुत पूर्वजों से चला आ रहा था। वह एक जूता चोरों ने पता नहीं एक जूता छोड़ दिया और एक जूता अपने साथ ले गए और वह जूता कीमती के साथ में हमारे पूर्वजों की धरोहर थी, इसलिए मैं बहुत मायूस हूँ। तब महाराज अकबर कहते हैं कि हमें वह एक जूता दिखाओ। तब बीरबल के थैले में तो वह जूता थी ही, वह थैले से उस जूते को निकालते हैं और दिखाते हैं। महाराज अकबर का तो दिमाग वहीं ठनक जाता है कि अरे यह तो वही जूता है जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं। अब महाराज अकबर दिखाते हैं और बीरबल खुश होते हैं और बीरबल कहते हैं कि महाराज मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया। यही अविद्या है, यही अंधविश्वास है और यही अज्ञानता है। न आपने कुछ जाना न लोगों ने कुछ जाना और सब भेड़ चाल में इस जूते की पूजा करने लग गए। न आपने वस्तुतः स्थिति जानने की कोशिश की, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया और आप ठीक वैसे ही मानने लगे। यही अविद्या है, यही अज्ञानता है और यही अंधविश्वास है। तो दोस्तों देखा अंधविश्वास कैसे पैदा होता है और यह कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी होती है, हम अंदर से कमजोर होते हैं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है सोमवार मंगलवार और गुरुवार के फेर में पड़ते हुए। गुरुवार को किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, गुरुवार को यह नहीं करना चाहिए, गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए, शनिवार को लोहे की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और यह सब कहाँ से आया? यह कभी था, कभी कुछ घटना घटी। जैसे एक घटना का उल्लेख मैं करूँगा। एक महिला अपने जीवन से बहुत परेशान थी, उसके घर में बीमारियां ही बीमारियां हो रही थी, एक के बाद एक सब बीमार पड़ रहे थे। तो वह उसकी पड़ोसन से उसकी दोस्ती थी और दोनों अच्छी सहेलियां थीं। पड़ोसन के साथ में वह एक बाबा जी के यहाँ पहुँचती है। बाबा जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं और वे कोई पूजा पाठ वाले बाबा जी नहीं थे, वे सच में सद्गुरु थे। महिला ने अपनी समस्या बाबा जी के सामने रखी। महिला अकेली वहाँ पर थी। बाबा जी ने अच्छे से समस्या को समझी और उन्होंने उस महिला को नींबू और मिर्ची दिया और नींबू और मिर्ची देकर कहा कि इसे अपने परिवार के सारे लोगों को खिलाओ। तुम्हारे परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तुम्हारा आहार ऐसा है जिसके कारण तुम सबके शरीर कमजोर पड़ गए हैं। अब यह महिला वहाँ से नींबू मिर्ची लेकर जाती है, बाजार से खरीदती है। अब यह नींबू मिर्ची जब ले जा रही होती है तब यह जो पड़ोसन होती है वह देख रही होती है कि बाबा जी ने उसे नींबू मिर्ची दिया है। अब पड़ोसन जिसको नींबू मिर्ची मिला होता है वह क्या करती है, उसके पास घर में जगह नहीं होती है तो वह नींबू मिर्ची को एक अपने ही दरवाजे में कहीं टांग कर रखती है कि जब जरूरत होगा तब मैं वहाँ से निकाल लूँगी। अब जो पड़ोसन है वह तो नींबू मिर्ची को ले जाते हुए भी देखती है और देखती है घर में उसने टांगा हुआ है। कालांतर में 2 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद में उस परिवार का जो स्वास्थ्य खराब था, नींबू मिर्ची के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। अब उसके परिवार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगा। स्वास्थ्य अच्छा होने लगा तो लोग मेहनत करने लगे, धन कमाने लगे, वे धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आने लगे। अब पड़ोसन को यह बात क्या लगी कि नींबू मिर्ची लटकाने से इसके परिवार में उन्नति होने लगी। अब इसके दिमाग में आ गया कि नींबू मिर्ची लटकाने से परिवार की स्थिति अच्छी हो गई क्योंकि किसी की नज़र नहीं लगी और यह उपाय बाबा जी ने इसको बताया था। यही है अंधविश्वास। जब हम बिना जाने बिना सोचे दूसरों ने क्या किया, दूसरों को क्या फ़ायदा हुआ, ठीक वैसे ही उस चीज़ को मानने लगते हैं। इसे ही अंधविश्वास कहते हैं और यह अज्ञानता की उपज है। और यह अंधविश्वास कभी न कभी विश्वास था, क्योंकि नींबू मिर्ची खाने से स्वास्थ्य मिला यह विश्वास था, लेकिन उसे देखकर बिना तथ्य को जाने उसे लटकाने की जो प्रक्रिया चालू हो गई वह क्या हो गई? अंधविश्वास हो गई। ऐसे ही किसी का बिल्ली ने रास्ता काटा, संयोगवश किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब उसके दिमाग में क्या आ गया कि बिल्ली ने रास्ता काटा जिसकी वजह से यह हुआ और इसने यह चीज़ें 5 लोगों 10 लोगों को बता दी। अब यह 10 लोगों से 100 लोगों में, 100 लोगों से 1000 लोगों में और यह पूरे समाज में फैल गया। क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि इन छोटी छोटी बातों से आपका काम बिगड़ता है और बनता है? क्या ईश्वर को इतनी पड़ी है कि वह बिल्ली रास्ता काट दे तो आपका बुरा करा देगा?
उठिए, इससे उठिए, वरना जीवन बहुत दुष्कर हो जाएगा। आप इसी सब पछड़ों में फंस जाएंगे। और मैंने बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, बहुत ध्यान योगा करने वाले लोगों को भी देखा है इन सब चीज़ों में फंसते हुए। और कारण अनिष्ट का डर कि कुछ बुरा ना हो जाए, अपने अंदर कोई विश्वास नहीं। सोमवार, गुरुवार, मंगलवार के फेर में फर के अपना ये सब अपने दिमाग को, अपने मन को कमजोर बनाने वाली बात होती है। सावन की पूजा पार्वती माता ने शिव के लिए की थी। यह उनका विश्वास था, वह उनका शिव के प्रति प्रेम था, जिसके कारण उन्होंने सारी विधियां की। लेकिन आज सब नकल में हो रहा है। यह उस समय विश्वास था, लेकिन आज वह अंधविश्वास है। सावन की पूजा करके भी चरित्र में वह चीज नहीं है। विवाह का बंधन, सारा नकल शिव पार्वती के विवाह की जा रही है। सारी प्रथा, सारी रस्म शिव पार्वती के विवाह में जो हुआ था वही अपनाई जा रही है। लेकिन वह चरित्र लोगों में नहीं है। वह शिव नहीं बन पाते हैं, वह पार्वती नहीं बन पाते हैं। दूसरे लोगों के साथ अपने संबंध बनाते हैं, गलत काम करते रहते हैं। जो लोग गलत संबंध नहीं भी हैं, वे मोबाइल में और टेलीविजन में ऐसे चीज देख रहे हैं जो उन्हें देखना नहीं चाहिए। जब ऐसे कोई अश्लील दृश्य देखा जाता है तो ऊर्जा की दुनिया में उसे चरित्रहीनता ही मानी जाती है, क्योंकि आप किसी दूसरे को उस अवस्था में देख रहे हैं। तो यह सब अंधविश्वास है, लेकिन इसकी जड़ कहीं ना कहीं विश्वास पर थी। और वह उस समय शायद ठीक होगी, लेकिन उसे ढोते आना ठीक उस तरह होगी कि आपने अपने परिजन को खो दिया और उसकी लाश को आप पकड़ कर बैठे हैं कि नहीं, हमें इनसे बहुत प्रेम है। और अंधविश्वास आपके जीवन में ठीक इसी तरह है। वह विश्वास की पड़ी हुई लाश है जिसकी आज कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे कई अंधविश्वास हैं। हमारे जब पूर्वज थे तो लगभग सभी मांसाहार का सेवन करते थे, सभी पक्षियों का, बकरे का मांस का सेवन करते थे। आज कई ऐसे पूजा पाठ हैं, रस्म हैं, जहां पर उस परिवार ने मांस खाना तो छोड़ दिया किसी के बोलने पे, कुछ स्वास्थ्य के समस्या के कारण। लेकिन आज भी उस बकरे के, पक्षी के आटे के रूप बनाए जा रहे हैं और उसे खाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा उस समय होता था और यह सब नकल चलती आ रही है। ऐसे ही नकल में भी अंधविश्वास आपके जीवन में उतरता है। किसी ने कुछ किया, आपने उसको देख लिया और आपने उसको वैसे ही मान लिया और अपने जीवन में करना चालू कर दिया। कुछ अंधविश्वास अच्छे हैं तो कई अंधविश्वास बुरे हैं। जब आपके अंधविश्वास से आपके जीवन में संस्कार आए, आपके जीवन में सभ्यता आए, वह अंधविश्वास बहुत अच्छा है। अपने माता पिता के चरण छूना, जिससे आपके जीवन में अच्छा चीज आएगा, यह भी अंधविश्वास है, लेकिन यह अच्छा अंधविश्वास है। इसकी जड़ में जो विश्वास था वह सही है, उसकी नीयत सही है। लेकिन ऐसे अंधविश्वास कि किसी ने कुछ नज़र लगा दिया, किसी ने हमारा कुछ बुरा करने के लिए कुछ छिटक दिया, यह सब अंधविश्वास आपके जीवन को खोखले बना रहे हैं। और खोखला जीवन आपके जीवन में कष्ट ही लाएगा। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास लाइए कि बड़ी से बड़ी दुर्घटना में भी आप जिम्मेदारी खुद लें कि नहीं, मुझे इसे ठीक करना है। कोई बाबा, कोई इस तरह के तांत्रिक ढोंगी लोग आपके जीवन को अच्छा नहीं बना सकते, ना बुरा कर सकते हैं। आप अपनी सोच से, अपने कर्म से, अपने विचारों से अपने जीवन में दुख लाते हैं, कष्ट लाते हैं। इन अंधविश्वासों से ऊपर उठिए, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है, खुश हो सकता है। ऐसे ही अंधविश्वास की हम बात करें तो एक पिता थे, पिता के दो पुत्र थे। पुत्र दोनों छोटे छोटे थे, 5-6 साल के थे। और वे पिता, तिनका जो होता है जिससे दांत साफ किया जाता है खाना खाने के बाद, वे तिनका अपने पास हमेशा रखा करते थे। उनके तख्त पे जहाँ पे वे बैठते थे वो तिनका हमेशा पड़ा हुआ हो रहता था। अब वे दांत तिनके को साफ करते, ये बच्चे लोगों ने देखा था कि तिनका वहाँ पड़ा हुआ है और विशेष ध्यान न देने कारण उस तिनके का क्या करते हैं उन्हें नहीं मालूम था। अब कुछ वर्ष के बाद पिताश्री का निधन हो जाता है। बच्चे थोड़े से ही बड़े हुए रहते हैं। अब पिता की याद में जब सारे सामान देख जा रहे होते हैं तो तख्त पर वह तिनका भी पड़ा होता है। अब बच्चे जब थोड़े और बड़े होते हैं, कमाने लगते हैं, तो अब वे थोड़ा धन भी आ जाता है, तो उस तिनके की जगह में अब वे सोचते हैं कि हमारे पिताजी की याद में क्यों ना उस तिनके को हटाकर चंदन की लकड़ियां रखी जाएं। अब वो मालूम नहीं था कि उस तिनके का उपयोग क्या था, उस तिनके के साथ क्या किया जाता था।
लेकिन अब अंधविश्वास यह आ गया कि इसकी जगह में हम क्यों ना चंदन की लकड़ियां रख दें। अब पैसा तो आ ही गया था, अब वहाँ पर चंदन की लकड़ी रख दी गई, उसको अच्छे से सजा कर पूजा वाले कपड़े में रख दिया गया। कालांतर में और पैसा आया, अब चंदन के बड़े बड़े लट्ठे, एक मंदिर बना दी गई और चंदन के लट्ठे को वहाँ रखकर अब उसकी पूजा की जाने लगी। प्रारंभ क्या हुआ था, तिनके से दांत के कचड़े को निकाला जा रहा था। आज स्थिति क्या हो गई, अब उसकी बड़ी मंदिर बन गई या बड़ा भव्य कुछ ऐसा भवन बन गया। यही अंधविश्वास है जिसको अब उस दोनों पुत्रों के बाद उनके भी संतान ढोते चले जाएंगे। यही अंधविश्वास है। शनिवार या गुरुवार को मांस न खाना। जब हम हमारे पूर्वज थे तो लगभग सभी के पूर्वज मांस खाया करते थे और आग की खोज से पहले तो शायद कच्चा ही खाया करते थे। लेकिन कालांतर में आग आया, आग से उन्होंने मांस को भूनकर पकाकर खाने की विधि लाई और लगभग सबके पूर्वजों ने मांस का सेवन किया है। लेकिन कालांतर में लोगों की जब लाइफ स्टाइल बदली, थोड़ा मेहनत कम होने लगा, चलने फिरने कम लगे, तब यह रोज मांस नहीं पचा पाते थे। अब रोज मांस नहीं पचा पाते थे तो किसी योगाचारी ने, किसी आयुर्वेद को जानने के लिए वालों ने कहा कि इसे कुछ गैप करके खाओ, रोज रोज खाना यह ठीक नहीं है। तो लोगों ने चुना कि एक एक दिन छोड़कर हम इसे नहीं खाते हैं, क्योंकि फिजिकल वर्क अब पहले की तुलना में अब बहुत कम हो गया था, क्योंकि वाहन आ गए थे, लोगों का काम वाहन से हो रहा था, चलना फिरना थोड़ा कम हो जा रहा था। लेकिन अब वह जो मंगलवार शनिवार प्रारंभ हुआ कि 2 दिन हम गैप देते हैं, शनिवार को ना खाकर रविवार को खूब छक्कर खाएंगे, मंगलवार को ना खाकर बुधवार को खूब छक्कर खाएंगे। अब यही क्या बन गई, बाद में यही परंपरा बन गई और यही अंधविश्वास बन गया। आज कई ऐसे लोग शनिवार को मांस का सेवन नहीं करते हैं, 12 बजे का वेट करेंगे कि रात को 12 बजेंगे, ठीक अब संडे हो गया अब खाएंगे। यह सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास के कई प्रकार हैं, हम कितनों का यहाँ उल्लेख करें, लेकिन इसका जड़ आपकी अविद्या है, आपकी अज्ञानता है। तो यहाँ से बाहर निकालिए और अपने भीतर विवेक लाइए, क्या सही क्या गलत भेड़ चाल पे मत चलिए, कुछ भी मत मानिए, इन ढोंगी लोगों की बात पर मत चलिए। आप एक मनुष्य हैं, मनुष्य का जीवन आपको मिला है, यह अच्छे कर्मों का होना चाहिए, अच्छे विचारों का होना चाहिए और सबसे बड़ा आपके अंदर वह पुरुषार्थ होना चाहिए कि आप असंभव से असंभव काम को कर सकें। और जब आप इन सब अंधविश्वासों के पचड़े में फंसेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आपके आत्मविश्वास की कमी से आप जीवन में असफल होते जाएंगे या जीवन से खुश फिर नहीं हो सकते। तो विश्वास की लाश है अंधविश्वास, उसको ढोकर मत चलिए, वह बदबू लाएगी, सड़न लाएगी। यहाँ से बाहर उसको जल्दी से दफनाइए, उसको जल्दी से उसको जलाइए ताकि आपका जीवन फिर से साफ सुथरा हो सके। ठीक है, आपको किसी चीज़ से प्रेम है, आप उसको हृदय पर रखिए। बुद्ध से जब किसी को प्रेम हुआ तब बुद्ध के चरणों में कोई गिर गया, वह एक घटना थी, बुद्ध का ऐसा आभा मंडल था कि व्यक्ति को गिरना पड़ गया। लेकिन आज नकल में देखिए मंदिर बनाए जा रहे हैं, मूर्ति बनाई जा रही है। बुद्ध ने जिसका सबसे ज्यादा विरोध किया मूर्तियों का, आज हमने बुद्ध को भी मूर्तियों पर लाकर छोड़ दिया है। अगर आपके भीतर धर्म है तो आपके हृदय में होना चाहिए, वह कर्म कांडों में नहीं होना चाहिए। आप ऐसे पूजा पाठ करके कई ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। बुद्ध के चरणों में जो लोग उस कायक उस कल्प में मिले, वो बुद्ध के आभा मंडल को देखकर उनको झुकना पड़ गया। बुद्ध के चरणों में जब कोई गिरा तो वह उसका विश्वास था, वह घटना घट गई, उसे आरोपित नहीं किया गया। लेकिन कालांतर में मूर्तियां रखकर उसके सामने झुका जा रहा है, वहाँ कोई घटना नहीं घट रही है, वहाँ कोई भाव नहीं है, बस एक नकल हो रही है। यही अंधविश्वास है। और ऐसे अंधविश्वास हम अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में कितने सारे हैं। यह बैगा, गुनिया, ये तांत्रिक, ढोंगी लोग और ये सारे जो लोग हैं, यह आपकी मानवीय कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। अनिष्ट होने का भय, यह हमारी माताओं को डराएंगे पति को लेकर या बच्चों को लेकर, या फिर हम पुरुषों को डराएंगे आर्थिक रूप से या कानूनी रूप से कि
कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और लोग उस अनिष्ट के भय से कुछ बुरा ना हो जाए इन सब कर्मकांडों को, इन सब फालतू की चीज़ों को करने को बाध्य हो जाते हैं। यह हमारी मानवीय कमजोरी है। हम अविद्या में हैं, हम अज्ञानता में हैं। हमें यहाँ से ऊपर उठना होगा। हमें आने वाले वंशज को, हमें आने वाले समाज को कुछ अच्छी चीज़ें देनी होगी। उन्हें एक मजबूत मनुष्य बनाना होगा। ऐसे नहीं जो शनिवार रविवार मंगलवार के फेर में पड़े, जो पता नहीं क्या क्या अपने घर में कराएं, नज़र से बचाएं, नींबू मिर्ची लटकाएं। यह सब अज्ञानता की बातें हैं, और अज्ञानता तब हटेगी जब आपके भीतर ज्ञान आएगा। कितना हो घना अंधेरा हो, एक रूम में घना अंधेरा हो, एक दिया काफ़ी है उजाला लाने को, और उस उजाला को लाने का काम आप करेंगे, और कोई नहीं करने वाला। किसी की बाह मत, किसी के रास्ता मत देखिए कि कोई आएगा और सब कुछ बदल कर ले जाएगा। आपको बदलना होगा, आपको इससे ऊपर उठना होगा। करके देखिए, कुछ अनिष्ट नहीं होगा। डरते रहेंगे, बदलाव नहीं हो पाएगा। बदलना चाहते हैं, अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं और आप अंधविश्वास से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अपने भीतर ज्ञान का दिया जलाइए, अपना दिया जलाइए, चीज़ों को समझिए, तथ्यों को समझिए। इस तरह अंधविश्वास के फेर पे मत पड़िए। यह अंधविश्वास आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप जीवन डर डर के गुजारेंगे कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए। और यह विश्वास की लाश, अंधविश्वास अगर आप ढोते चलेंगे, आपका जीवन बदबू से भर जाएगा। उसे तुरंत दफनाइए। उसकी अब जरूरत नहीं है। कभी थी जरूरत, कभी उसका काम था, वो काम हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है। अंधविश्वास से निकलने का, उससे मुक्ति का यही है, आपको ज्ञान का दिया जलाना होगा। आपको निडर बनना होगा, निर्भय बनना होगा। आपको अगर कोई कहता है कि ऐसा कर देने से ऐसा होता है, वह चीज करके तो देखिए। ऐसे ही डर के मान लेंगे, आपको देखकर आपके बच्चे मानेंगे, उन्हें देखकर उनके बच्चे मानेंगे, और यह चीजें फिर चलती ही रहेंगी। कोई मुझे कहता है कि यह कर देने से यह होता है, यह अनिष्ट हो जाता है, मैं वह चीज हमेशा करता हूँ। जब मुझे कोई कहता है कि बिल्ली रास्ता काटी है, मैं अपनी गाड़ी सबसे पहले निकालता हूँ। जब मुझे कुछ कहता है कि इस चीज को यहाँ नहीं रखना चाहिए, वास्तु दोष हो जाता है, मैं वह चीज वहीं रखता हूँ। वास्तु दोष भी एक अंधविश्वास है। वास्तु दोष वास्तव में वह वास्तु दोष है जब आप चीज़ों को अस्त व्यस्त रखते हैं। अपने सोने वाले कमरे को पूरी तरह से आपने बिखरा कर रखा है। आप जहाँ पर आराम करने जा रहे हैं वह जगह ही अस्त व्यस्त है, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। तब कैसे आप एक उस स्टेज में पहुँच सकते हैं जहाँ पे आपको डीप स्लीप मिले? वही वास्तु दोष है, और कोई वास्तु दोष नहीं है कि इस दिशा में यह हो जाने से वह हो जाता है। दक्ष प्रजापति से भगवान शिव की लड़ाई इसी बात के लिए हुई थी, और भगवान शिव ने दक्षिण मुख होकर ही कितनी ज्ञान की बातें दी थी। जब हमारा ईश्वर नहीं कहता, हमारा ईश्वर हमें सही राह बताता है, तब आप इन सब पाखंडी, ढोंगी, तांत्रिकों, बाबाओं और ऐसे अविद्या, अज्ञानता वाले लोगों की बात क्यों मानते हैं? ठीक है, आपके माता पिता ने माना, उनकी इज्जत करिए, उनकी बात को मत काटिए, लेकिन आप अपने जीवन में सही ज्ञान लाइए। आप अपने जीवन में सही ज्ञान लाएंगे, आपको देखकर आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। तो तुरंत आपके अंधविश्वास की लाश, जो अब विश्वास की लाश है, जिसे अंधविश्वास कहते हैं, उसे तुरंत दफनाइए, उसे तुरंत जलाइए।